प्रिय भैया बहनों, आज हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स में दूसरे लेसन का अध्ययन करेंगे। लेसन है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल और गति के नियम को अध्ययन करेंगे हम लोग। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे बल और बल के प्रकार पढ़े थे। आज पुनः उसको रिविजन करना है। आप लोग इस वीडियो को देखते समय कलम और रफ को साथ देखिए और जो भी इसमें डिफिनेशन है बताया जा रहा है उसको आप लोग नोट कीजिए और उसको अपने फेयर कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। कल हमने वीडियो में हमने फोर्स पढ़ा था बल, यानी बल क्या है कल बताया गया था। पुनः आज बताते हैं कि बल और धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है, या अपने भाषा में बात सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है, उसे बल कहते हैं। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। बल को न्यूटन में मापा जाता है। बल दो प्रकार के होते हैं, कल बताया गया था, संतुलित बल और असंतुलित बल। यानी संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है। संतुलित बल यानी जब किसी पिंड के दोनों सिरों पर दो बल कार्य करते हैं और दोनों बल एक समान हो और उस पिंड की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इस प्रकार के बल को हम कहते हैं संतुलित बल। यानी इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि यदि किसी पिंड के दोनों सिरों पर एक समान बल कार्य करते हैं और उस पिंड की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इस प्रकार के बल को संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल का जो परिमाण होता है वो शून्य होता है और असंतुलित बल जो होता है यह यदि किसी पिंड के दोनों सिरों पर असमान बल कार्य कर रहे हो तो इस प्रकार के बल को हम असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल जब किसी पिंड पर कार्य करते हैं उस पिंड के स्थिति में या अवस्था में परिवर्तन होता है या बदलाव होता है, इसलिए असंतुलित जो परिमाण होता है वो अशून्य होता है। तो इसका अध्ययन हम लोग कल किए थे, आज भी इस पर चर्चा हो चुकी है, तो इसको आप लोग अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन ने हमको 3 नियम दिया था। आज न्यूटन के प्रथम नियम पढ़ेंगे। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा। यानी न्यूटन का जो पहला नियम है, न्यूटन ने पहले नियम में ये बताया कि यदि कोई वस्तु जिस अवस्था में है, जैसे है वैसे वो तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। जैसे हमने कोई वस्तु जहां रख दिया वहां तब तक वैसे ही पड़ा रहेगा जब तक उसको कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा। यदि हवा उड़ाता है, यदि मेज पर हमने बुक रखा, उसको छोड़ दे, कोई उसको न छुए, कोई न ले जाए, तो आजीवन वैसे ही रहेगा यदि जब तक उसका बाहरी बल कार्य नहीं करेगा। यदि मेज से गिरेगा तो कहीं ना कहीं उसको बाहरी बल मिलेगा। यानी हवा गिराती है तो बाहरी फोर्स हो गई, या कोई ले जाता है तो बाहरी बल हो गया। यानी न्यूटन ने बताया कि इसके पहले नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उसका कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा। जैसे विराम अवस्था में है तो गतिमान तभी होगी जब उसको कोई बाहरी बल कार्य करेगा, या गतिमान अवस्था में है तो विराम अवस्था में तभी आएगी जब उस पर कोई बाहरी बल कार्य करेगा। ऐसा न्यूटन का जो पहला प्रथम नियम है, इसमें ऐसा इसलिए होता है, वो होता है जड़त्व के कारण। यानी कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहती है, या गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहती है जब तक उसको कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता तब तक। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है जड़त्व के कारण। न्यूटन ने बताया कि ऐसा जड़त्व के कारण होता है। तो आइए हम समझते हैं कि जड़त्व क्या है। आखिर जड़त्व ऐसी क्या चीज है जिसके कारण कोई वस्तु जब तक हम बल नहीं लगाएंगे तब तक उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। तो जड़त्व किसी वस्तु का वो प्राकृतिक गुण है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी जड़त्व का डिफिनेशन में लिख सकते हैं। जड़त्व क्या है?
तो जड़त्व, किसी वस्तु का जड़त्व वह प्राकृतिक गुण है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी किसी वस्तु की अवस्था में जब भी परिवर्तन होगा उसका विरोध करता है जड़त्व। जब तक हम बल नहीं लगाएंगे तब तक उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, पहला है विराम का जड़त्व और दूसरा है गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व मतलब यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही बनी रहना चाहेगी जब तक हम उसको कोई बल नहीं लगाएंगे। या गतिमान अवस्था में है, गतिमान का जड़त्व है, तो गतिमान का जड़त्व प्राप्त करता है। यदि कोई वस्तु यदि गतिमान अवस्था में है तो गतिमान में ही रहेगा जब तक हम कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे उसको। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ एक गिलास लेते हैं और ये करके देखते हैं कि जड़त्व क्या है या वस्तु की अवस्था में परिवर्तन क्या है। एक गिलास लेते हैं, गिलास के ऊपर एक पेपर रख लेते हैं, जिससे गत्ते रख लेते हैं गत्ते को, और उसके ऊपर एक कॉइन रख लेते हैं। यानी जो कॉइन रहती है गिलास के सेंटर के सामने रखेंगे, गत्ते को हटाया जाए तो गिलास में सिक्का गिरे तो गिलास नहीं गिरे। अब क्या करना है हमको, इस कंडीशन में रखने के बाद कॉइन को हमको टच नहीं करना है, हमको झटका देना है, तेजी से उंगली से मारना है गत्ते को। जब गत्ते को मारेंगे तो हमने फोर्स किया किसको, गत्ते को, एक बल गत्ते पर लगाया। तो हम जानते हैं कि यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वस्तु क्या होती है, बल की दिशा में क्या होती है, विस्थापित हो जाती है। यानी जैसे हम गत्ते पर बल लगाएंगे ये गत्ता क्या होगा, बल की दिशा में क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। हमने बल किसको दिया, इस पेपर को दिया, ये विस्थापित हो गया। जबकि जो कॉइन है उसको हमने बल नहीं दिया, एक जड़त्व के कारण अपने अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। यदि जड़त्व क्या करेगा, इस कॉइन को अवस्था में परिवर्तन होने का विरोध करेगा। ये चाहेगा कि जो कॉइन है वो यहीं पर है, यहाँ से कहीं मत जाए। जैसे आज से आधार से पेपर हटेगा तो कॉइन क्या होगा, तुरंत क्लास में गिर जाएगा। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, हम देखते हैं प्राय कि कंबल जो होता है, यदि कंबल में डंडे से मारते हैं, कंबल को डंडे से फेंकते हैं तो उसमें से जो छोटे छोटे कण होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, जब कंबल को हम डंडे से मारते हैं तो डंडे के लिए जब फोर्स लगता है कंबल पर तो बल की दिशा में कंबल क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। जबकि जड़त्व के कारण उसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने लगते हैं। जड़त्व क्या करता है, उनकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी वहां से कंबल हट जाता है, जबकि जो छोटे छोटे कण है वहां से नहीं हटते हैं, जिसके कारण वो नीचे गिर जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, कभी कभी पूछता है कि विराम अवस्था में खड़ी बस हो, गाड़ी हो, मोटर गाड़ी हो और विराम अवस्था में यात्री उसको बैठा है, अचानक जब गाड़ी चलती है तो आदमी क्या होता है, पीछे की तरफ झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा जड़त्व के कारण ही होता है। क्योंकि जब आदमी कोई विराम अवस्था में खड़ी गाड़ी पर बैठा होता है तो उसकी शरीर को जो निचला भाग होता है वह गाड़ी के संपर्क में होता है। तो जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है तो उसका शरीर का निचला भाग आगे बढ़ जाता है, जबकि शरीर का जो ऊपर का भाग होता है वह जड़त्व के कारण अपनी पुनः अवस्था में बने रहना चाहता है, जिसके कारण गाड़ी को चलने पर आदमी पीछे की तरफ झुक जाता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।